तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुई थी। अब ओपन होने के बाद मार्केट में ओपन इज इक्वल्स टू हाई बन गया था, तो मार्केट में सेलिंग चालू हो गई। अब लगभग डे लो तक आया, जो प्रीवियस डे का जो डे लो था वहाँ तक मार्केट आई। अब हमने आपको बता दिया था वहाँ से एक बाउंस मिल सकता था, क्योंकि जो यूएस फ्यूचर थे वो अच्छे खासे पॉजिटिव में थे, और कल मतलब जो फ्राइडे का दिन था उस दिन भी यूएस मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया था। तो फिर जो प्रीवियस डे का लो था वहाँ से एक बाउंस मिलना काफ़ी हाई चांस था, और जो कि मिला भी, एक अच्छा बाउंस मिला। उसके बाद हमने जो है काफ़ी देर ट्रेड नहीं करी। मैंने बोल दिया था आप लोगों को कि अब वेट करो और देखेंगे जो है, अगर डे हाई या डे लो ब्रेक होगा तब ट्रेड मारेंगे। अब आप देखें तो उसके बाद फिर मार्केट टोटल साइडवेज हो गई थी। टोटल साइडवेज यहाँ पर जो है डे हाई तो ब्रेक हुआ था निफ्टी में लगभग 12:30 बजे के आसपास, मगर वो भी कहाँ, एक हल्का सा से जैसे मतलब 5-10 पॉइंट से ब्रेक हुआ था, उसके बाद वापस नीचे। तो मतलब कोई जान ही नहीं थी वापस नीचे। अब एंड में जो है यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी तब मैंने आपको अपडेट किया था कि हम जो है एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं टूवर्ड्स डे एंड, अगर जो है हमारा ये डे लो ब्रेक नहीं होता। और फिर हमें एक अच्छा बाउंस भी देखने को मिला। अब 3 बजे के आसपास भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें जो है एक बाउंस देखने को मिले। अब जैसे यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस मिल गया था, अब एक डिप मिल रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंस हुआ, और यही एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, मगर उसने सपोर्ट की तरह काम नहीं किया। 3 बजे रेड कैंडल बन गई और मार्केट नीचे बंद हो गई। अब कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। अब आप देखें तो जो वो है एडजस्टमेंट के बाद जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आई है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर। निफ्टी में 16,980 पे आई है, और बैंक निफ्टी में 39,400। बैंक निफ्टी में तो सीधे 120 पॉइंट अप आई है जो एडजस्टमेंट के बाद क्लोजिंग आई है। और विक्स भी एकदम फ्लैट था। कोई ऐसा विक्स में भी ना कोई स्पाइक आई, और ग्लोबल मार्केट भी बिल्कुल पॉजिटिव थे। पता नहीं आखिर कौन सा रीज़न होगा जो भी है, जिस वजह से लास्ट 30 मिनट में हमें एक सेलिंग देखने को मिली, वरना हमें एक बाइंग देखने को ही मिलनी चाहिए थी। इस समय देखें तो यूएस फ्यूचर अभी भी पॉजिटिव है, एसजीएक्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। अब आपको एक खास बात बताऊं भाइयों, एक खास बात बताता हूं। अगर मंथली टाइम फ्रेम लगाएं हम, मंथली टाइम फ्रेम लगाएं तो इसमें पहले तो मैं ड्राइंग को बंद कर देता हूँ। अब मंथली टाइम फ्रेम लगाएं हम तो आपको दिखेगा भाइयों, ये जो रेड लाइन दिख रही है, रेड या पिंक जो भी बोल लो इसे, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 20 जो है मूविंग एवरेज का लो है, 20 मूविंग एवरेज का लो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस जो मूविंग एवरेज है इससे बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है मंथली टाइम फ्रेम में, बहुत बार। ये देखो यहाँ पर नीचे आई है, मगर अगर नीचे आई है तो देखो भी कि कितना ज़्यादा नीचे आई है उसके बाद। मगर ज़्यादातर देखो कि यहाँ से बाउंस आया है, यहाँ से बाउंस आया है, यहाँ से बाउंस आया है। अब कोविड के टाइम इसने इसे ब्रेक किया तो देखो कहाँ पहुँच गई। अब ये जो है जून में भी यहाँ से बाउंस आया था, और अब दोबारा मार्केट इसी लेवल पर आ गई है। तो अब भाइयों ये जो लेवल है, यहाँ पर नए शॉर्ट की पोजीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम एक बाय द डिप प्ले कर सकते हैं जब तक कि ये लेवल ब्रेक ना हो, जो कि है 16,600 का जो लेवल है निफ्टी में। जब तक कि ये ब्रेक ना हो, मुझे लगता है कि एक हम बाय द डिप प्ले कर सकते हैं अप्रैल मंथ के लिए। अप्रैल मंथ हो सकता है हमें एक बुलिश मंथ देखने को मिले इस मूविंग एवरेज की वजह से। अगर ये समझ लो ब्रेक हो जाती है तब हम फिर एक बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं, एक बड़ा डाउनफॉल। मगर अगर ये ब्रेक नहीं होती है, ये यहाँ से बाउंस लेता है मार्केट, तो फिर हम जो है अप्रैल का मंथ एक अच्छा खासा बुलिश मंथ देख सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम लगाएं भाइयों, तो यहाँ पर इवनिंग स्टार बना था, इवनिंग स्टार, और फ्राइडे के दिन इवनिंग स्टार ने अपना काम भी कर दिया था। अब मंडे के दिन देखें हम तो यहाँ डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल। तो अब कल के दिन अगर इस डोजी का हाई या लो ब्रेक होता तो फिर उस साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मतलब ट्यूसडे के दिन, जो कल का दिन है,
तो अगर 17,090 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हम एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं टूवर्ड्स 17,200। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हम जो है 16,800 देख सकते हैं, मगर 16,800 के आसपास हमें फिर शॉर्ट नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मंथली टाइम फ्रेम में वहाँ से एक बाउंस मिल सकता है 16,600 के आसपास। तो ये मत सोचना कि 16,600 ही नंबर है, वो एक जोन होता है, तो उस जोन से कहीं से भी बाउंस आ सकता है। तो अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और फिन निफ्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में भी भाई एक डोजी बनी है। बैंक निफ्टी में जो है 39,300 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो कल के दिन 39,300 के नीचे निकलता है तो हम जो है शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो सकता है 38,900 तक का। और अगर इसके ऊपर निकलता है 39,700 के ऊपर तो हम जो है टारगेट प्लान कर सकते हैं अपना 40,100 तक का। और मुझे लगता है कि अपसाइड की तरफ ही आना चाहिए। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं। तो फिन निफ्टी में लेवल्स भी बना लेते हैं। लेवल्स तो बना ही रखे हैं मैंने। अब मैं ज़रा यहाँ तो भाइयों फिन निफ्टी में 17,550 एक सपोर्ट का लेवल है, 17,550, और रेजिस्टेंस का लेवल है 17,700 और 17,800। ठीक है, तो ये लेवल आपको मार्क कर लेने हैं। 17,550 आपका सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट का लेवल 17,475 है और रेजिस्टेंस के लेवल है 17,720 और 17,800। तो ये आपको मार्क कर लेना है। ये कल के दिन आपके बहुत काम आएंगे, तो इसलिए ये लेवल आप मार्क कर लेना। ये सपोर्ट के आसपास बाय का ट्राई कर सकते हो अगर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, वहाँ पर एक रिवर्सल साइन मिले। और रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर सकते हो अगर रेजिस्टेंस के आसपास आपको कोई रिवर्सल का साइन मिले या फिर मार्केट में कोई रेड कैंडल बने जिसका लो भी ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, तो फिर निफ्टी में आप लोग ये लेवल मार्क कर लेना। ये आपके कल के दिन काफ़ी काम आ सकते हैं। तो बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।